आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम गौरव दीक्षित है। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न केयर की, नवजात देखभाल की। जो हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ है, उसके द्वारा किस तरीके से नवजात की देखभाल की जानी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर आज अपने लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये बहुत ही ज़रूरी और अहम हो जाता है कि नवजात की देखभाल के लिए बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से धुल लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो एनएम बहन जी हैं, जो स्टाफ नर्स हैं, उनको ये बताना चाहिए और ये ख़्याल रखना चाहिए कि जब कोई बच्चा अस्पताल में है उनके यहाँ, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि माँ और बच्चा एक साथ रहें। दोनों को अलग-अलग नहीं करना है। बच्चे को गर्म बनाए रखना है, बच्चे को माँ के आँचल से लगा सकते हैं गर्म बनाने के लिए, गर्म रखने के लिए, जिससे कि बच्चे का जो तापमान है वो मेंटेन रहेगा। बच्चे का सिर को अच्छे से ढकना रहता है। बच्चे ने साफ सूखे कपड़े पहन रखे हों, इस तरीके से बच्चा जो है वो गर्म बना रह सकता है। क्योंकि जो बच्चे का सिर होता है, इससे सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो रिलीज़ होता है। अगर बच्चे का सिर ढका हुआ नहीं है, तो बच्चा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हाइपोथर्मिया की ओर जो है वो जाने लगता है। तो बच्चे को गर्म बनाए रखना है। बच्चे के सिर से सबसे ज़्यादा गर्माहट निकलती है। इसके साथ ही साथ अगर कोई बच्चा लो बर्थ वेट है, एलबीडब्ल्यू का बच्चा है, तो उसके लिए विशेष देखभाल करना है परिवार को, ऐसी सलाह स्टाफ को देनी है। ये विशेष देखभाल किस तरीके से हो सकती है? इसके लिए बताया जा सकता है कि समय-समय पर माँ के आँचल से लगा के बच्चे को माँ अपना दूध पिलाएगी। प्रत्येक 1.5 से 2 घंटे में माँ के आँचल से लगाकर दूध पिलाना है, और इसके साथ ही साथ जो सबसे आवश्यक और सबसे ज़रूरी ये है कि बच्चे को केएमसी कराना, कंगारू मदर केयर कराना। जब आप जानते हैं, जब कोई बच्चा कंगारू मदर केयर पर होता है, केएमसी पर होता है, तो जो बच्चे की पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। कौन-कौन सी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। रूप तो हो गई हमारी आँख, तो मतलब कौन-कौन सी चीज़ें एक्टिव होती हैं बच्चे की? आँख, रूप हो गई आँख, फिर उसके बाद आती है रस, रस मतलब कान, बच्चे के कान, फिर उसके बाद गंध, नाक, फिर शब्द, जीभ, और स्पर्श, बच्चे की त्वचा। अब आप देखिएगा, जब बच्चा माँ के आँचल पर होता है, तो रूप, बच्चा माँ को देख रहा है, केमसी करते हुए, है ना? माँ की नज़र से नज़र बच्चे की मिली हुई है। रस, बच्चा केएमसी करते-करते, केएमसी दिलाते-दिलाते बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी कराई जाती है, ठीक है? तो माँ के आँचल से बच्चा क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। रस हो गया। गंध, बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने रहकर आया है, तो जो खुशबू उसने महसूस की है, वो माँ के आँचल पर जब बच्चा लेटा हुआ है, केएमसी कर रहा है या स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में है बच्चा, तो उसी खुशबू को महसूस कर रहा है, उसी खुशबू को सूंघ रहा है ना? ज्ञानेंद्रिय नंबर 3 मतलब बच्चे की नाक, है ना? तो आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, वो पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ क्या रहती हैं? एक्टिव रहती हैं। रूप हो गया, रस हो गया, गंध हो गया, अब क्या है? उसके बाद में शब्द। शब्द, तो शब्द क्या है? बच्चा सुन रहा है, क्या सुन रहा है? माँ की सांसों को महसूस कर रहा है, या माँ बिन बोले ही, क्योंकि माँ अभी प्रसव पीड़ा से गुजरी है, तो हो सकता है कि माँ बच्चे को उतने अच्छे तरीके से ना दुलारे, उतने अच्छे तरीके से ना पुचकारे, लेकिन जो माँ की सांसों का उतार चढ़ाव है, वो बच्चा सुन रहा है, वो बच्चा महसूस कर रहा है। या माँ की जो बिन बोली हुई बोली है, उसको भी बच्चा सुन रहा है। और त्वचा मतलब जो बच्चा स्किन टू स्किन कांटेक्ट पे है, तो बच्चों की कहने का आशय ये है कि बच्चों की जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। तो इसके साथ ही साथ और क्या हमारी स्टाफ को ख्याल रखना है कि जैसे ही बच्चा हुआ, विद इन 1 आवर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, और विद इन 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग कराने के साथ ही साथ ये भी बताना बहुत जरूरी है कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान, स्तनपान के अलावा और कुछ नहीं, पानी भी नहीं, क्योंकि माँ के दूध में भोजन और पानी दोनों चीजें होती हैं।
ये भी जो है वो बताना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ और क्या-क्या आवश्यक है जो कि बताना ज़रूरी रहता है स्टाफ को, वो ये है कि अगर किसी बच्चे में खतरे के कोई भी लक्षण दिखें, जैसे अगर कोई बच्चे को साँस लेने में दिक्कत है, बच्चे का रंग नीला या पीला पड़ रहा है, बच्चे के शरीर में ऐंठन हो रही है, बच्चे झटके ले रहा है, बच्चा बहुत छूने पे ठंडा लग रहा है, या छूने पे बच्चा बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, बच्चा माँ का दूध पी ही नहीं पा रहा है, या बच्चे ने माँ का दूध पिया और पलट दिया। जब-जब बच्चे को माँ का दूध पिलाया गया, तब-तब बच्चे ने दूध पलट दिया। तो ये सब क्या है? ये सब खतरे के लक्षण हैं। अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखता है, तो इमीडिएट बच्चे को हायर सेंटर में रेफ़र करना है। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, और इसके साथ ही साथ जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो-जो चीज़ें हैं, आना-जाना, इलाज, जाँच, है ना? ये सब चीज़ें क्या हैं? निःशुल्क हैं। ये भी जो है वो परिवार को बता देनी चाहिए। अगर मान लिया समुदाय में पहुँचकर भी, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी अगर किसी बच्चे में ऐसे लक्षण नज़र आएँ, तो परिवार स्वयं ये निर्णय ले पाए कि नहीं, हमको इसमें बिल्कुल रत्ती भर भी देरी नहीं करनी है, हमको इसमें क्या करना है? इमीडिएट एक्शन लेना है, और एम्बुलेंस बुला के, जो कि निःशुल्क है, वो आएगी, बच्चे को ले जाएगी, एडमिट कराएगी, जो भी इलाज और जाँचों में खर्चा होगा, वो सब पूरा क्या है? निःशुल्क है। और जब बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, तो वो वही एम्बुलेंस फिर से जो है वापस बच्चे को समुदाय में छोड़ जाएगी। तो ये भी बताना है। उसके साथ ही साथ जब बच्चा शिफ्ट होता है लेबर रूम से पीएनसी वार्ड में, पोस्टनेटल केयर वार्ड में, तो स्टाफ को प्रत्येक 2 घंटे में, मतलब जो पहले 6 घंटे बच्चे के होते हैं, उन पहले 6 घंटों में प्रत्येक 2-2 घंटे पर विज़िट करना है, और फिर 6 घंटे के बाद प्रत्येक 6-6 घंटे पर विज़िट करना है बच्चे की देखभाल के लिए। इसके साथ ही साथ ये तो करने वाली बातें होंगी कि क्या-क्या करना आवश्यक है। अब क्या नहीं करना है, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो स्टाफ है, जो कि बच्चे की देखभाल में है, तो उसके लिए बहुत ही अहम हो जाता है कि प्रत्येक बच्चे को रीडेंट बार्मर पर नहीं ले जाना है। किन बच्चों को ले जाना है साहब? उन बच्चों को ले जाना है जो जन्म के बाद तुरंत नहीं रोए, मतलब उनकी सांस कहीं न कहीं अवरुद्ध है, उनको वर्थ एक्सपेक्सिया है, सांस में घुटन है। तो ऐसे बच्चों को इमीडिएट कॉर्ड कट करके रीडेंट बार्मर पर ले जाना है। जो बच्चे जन्म के बाद तुरंत रोए हैं, तो ऐसे बच्चों की जो कॉर्ड कट होगी, वो डिलेड कॉर्ड कट होगी, मतलब कम से कम 1 मिनट का अंतर रखा जाएगा। 1 मिनट से 3 मिनट के बीच में ऐसे बच्चों की कॉर्ड कट होगी, और इसका कारण ये है कि डिलेड कॉर्ड कटिंग का फ़ायदा ये होता है कि अगर बच्चे की डिलेड कॉर्ड कट की जा रही है, तो ऐसे बच्चे एनीमिया के शिकार से बच जाते हैं, क्योंकि 100 में 67 बच्चे तो वैसे भी एनीमिक हैं। 5 साल तक के अगर आंकड़े उठा के देखें एनएफएचएस 5 के, तो 100 में 67 बच्चे एनीमिक हैं। अगर डिलेड कॉर्ड कट होती है, तो जो माँ के शरीर से नाल के द्वारा रक्त का संचरण हो रहा है, वो भरपूर मात्रा में बच्चे में आ पाएगा, है ना? तो जब तक पल्सेशन सीज ना हो जाए, तब तक कॉर्ड को कट नहीं करना चाहिए। तो 1 से 3 मिनट में कॉर्ड कट अगर करेंगे, तो बच्चे को एनीमिक होने के खतरे से बचाया जा सकता है। इसके अलावा और क्या ख्याल रखना है, मतलब हम कहाँ, मतलब किस पर बात कर रहे थे कि बच्चे को, हर बच्चे को रीडेंट बार्मर पर नहीं लेना है। अगर बच्चा नहीं रोया है, ठीक है, तभी उसकी इमीडिएट कॉर्ड कट करके रीडेंट बार्मर पर ले जाना है। इसके साथ ही साथ ये भी बताना बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे का जन्म हुआ, तो जन्म लेने के बाद में जो बच्चे के शकलिंग रिफ्लेक्शंस हैं, वो बहुत ही हाई होते हैं। अगर जितना भी इसमें डिले होता गया, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फेड होने लगते हैं, डिक्रीज़ होने लगते हैं। तो विद इन 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग की हम बात कर रहे थे डोज़ में, और डोंट में भी इसी का वो है कि हमको विद इन 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग अगर मेंटेन करा दी, तो जो सकलिंग रिफ्लेक्शंस हैं, वो फेड नहीं हो पाएँगे, और बच्चे का जो फीडिंग पैटर्न है, वो डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर जितना डिले होगा, वो फीडिंग पैटर्न डेवलप होने में उतनी ही दिक्कत होगी। इसके साथ ही साथ और क्या ध्यान रखना है कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को कोई घुट्टी नहीं, किसी भी मतलब शहद, घुट्टी, पानी ये नहीं पिलाना है, और बच्चे को पीडियाट्रिशियन से रूटीन चेकअप कराना अनिवार्य है। कोई विषय विशेषज्ञ से रूटीन चेकअप जो है वो कराना अनिवार्य है। तो ये सब बातें अगर हमारा स्टाफ बताता है,
तो एक जो बच्चा है वो स्वस्थ बना रहेगा। और आप भी जानते हैं, अगर हमारे बच्चे स्वस्थ हैं तो हमारे चेहरों पर वैसे भी सबकी मुस्कान आ जाती है। तो अगर ये बातें आपको बेहतर लग रही हों, आपको लग रहा हो कि कुछ अच्छा अच्छा बताया, और इसी तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, जो भी लगा हो।